ऑल राइट गाइज, तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगी। भाई डेली बेसिस पे वीडियो आपको चैनल पे नज़र आ रही हैं, तो कुछ सीखने की कोशिश करो, ना कि कुछ भी बोलने की। कमेंट में आके कुछ कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट सीखो, समझो कि क्या बता रहा हूँ, ठीक है। क्या वो चीज़ काम कर रही है, नहीं कर रही है, बस उस चीज़ पे फोकस रखो। ये नहीं है, देखो, जितनी आपको मैं बातें बताता हूँ उस पे अगर आप मिनिमम ट्रेड्स करो ना, आपको लॉस नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ ये बात कर सकता हूँ कि लॉस आपको नहीं होगा, भूल जाओ। अब हर वीडियो में स्टार्टअप आपको बता देता हूँ कि कैसे स्टार्ट लेना है और कैसे वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो। अब देखो, ये मैंने किस बेस पे ट्रेड ली थी, ये मैंने ली थी कि हमेशा जब 5 कैंडल बनती हैं एक ही ट्रेंड की, एक ही कलर की, और उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आता है, तो उसके बाद रिवर्सल के चांसेस अगेन 90% होते हैं कि इस कैंडल के बाद दोबारा से एक रेड कैंडल आता। चलो आज आपको चार्ट रीडिंग के बारे में बताता हूँ। वैसे तो आपको पता है कि हम लोग 22 पे ट्रेंड्स को फाइंड करके ऑर्डर बुलाक की मदद से कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्डर बुलाक देखा जाए तो यहाँ पे है, अगर मैं एक लाइन लगा दूँ। वैसे हम लोग अभी चार्ट एनालाइज करेंगे कि जो पैटर्न्स चलाती है ओटीसी वो कैसे। लाइव पे भी भाई लेके आऊँगा मंडे से आपको लाइव पे मैं वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी क्योंकि ये फ्राइडे नाइट है, तो इस वजह से अभी लाइव मार्केट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा जो गैप है एफ भी है, और ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो इसको फिल करने के लिए मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। ये मैंने ले ली ट्रेड। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी कर देता हूँ कि एक दो तीन चार, चार, ये इसे कहते हैं कि चार्ट एल्गोरिदम के चार्ट रीड कैसे करते हैं। एफएफएलसी क्या होती है, एफएफएलसी कैसे कंटिन्यू होती है, और ये जो ओटीसी पैटर्न्स चलाती है उन पैटर्न्स पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। यार भाड़ में गई आईसीटी, भाड़ में गया एसएमसी, हर चीज़ बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं बताता हूँ, इजी वे में कि कैसे। ये देखो एक दो तीन, तीन क्या बनी, ग्रीन कैंडल, एक बनी रेड कैंडल, फिर एक दो तीन बननी चाहिए थी ग्रीन, तो नहीं आई। इस वजह से यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप ग्रीन तस्वर करो ना, तो एक दो तीन, तीन यहाँ पे रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन, यहाँ पे एक कैंडल ये बन रही है, और इसके बाद भी ये गैप छोड़ेगी थोड़ा सा, और अगली कैंडल फिर से ये रेड बनाएगी। तीन कैंडल यहाँ पे ये रेड कंप्लीट करेगी। इस कैंडल को डिलीट करो तो एक दो तीन बनती हैं रेड। ये पैटर्न के हिसाब से मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, ना कि ऑर्डर बुलाक के हिसाब से। ये होती है चार्ट रीडिंग। अब मैं दोबारा से दो तीन क्लिक यहाँ पे दोबारा से डाउन साइड की कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारी ऑर्डर बुलाक की ट्रेड बनेगी ना, वो इस लेवल से बनेगी, ठीक है। तो इसको भी रिवर्स होके एक रेड कैंडल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट रीडिंग। जैसे कि हम पैटर्न्स देख रहे हैं, तो पैटर्न्स के हिसाब से इस कैंडल को भी एक रेड कैंडल होना चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो ये गैप फिल करने जब तक नहीं आती है, यहाँ पे हमारी ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड फुलफिल नहीं होती है। और ये जिस एरिया से रिजेक्शन लेके आई थी, ये था हमारा एफ का 50% एरिया। अगर आप मार्क करके देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है कि ये कैंडल नीचे आ पाती है, नहीं आ पाती है, इसके बाद का क्या होगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ठीक है, एक कैंडल इसने देनी थी, वही बात है जैसे यहाँ पे एक दो तीन बनाई, फिर एक रेड बनाई, यहाँ पे एक दो तीन बनानी चाहिए थी बट नहीं दी, तो एरर दे दिया। इसको बोलते हैं चार्ट रीडिंग। अब मैं अगर कोई और पेयर ओपन करता हूँ ना, यूएसडी एमएक्सन, देखो अब बताता हूँ कि आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। ये थी सारी एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये है 50% पे क्लोज हो गई, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। यहाँ पे मल्टीपल क्लिक्स मैं कर देता हूँ, और ऊपर जाएगी, जितनी भी ऊपर जाएगी यहाँ पे मैं डाउन साइड की ट्रेड करूँगा, ठीक है। चार्ट रीडिंग के हिसाब से एक दो, फिर ये, फिर एक दो, ये देखो एक तो है यहाँ पे हमारा 50% लेवल किसका, एफ का, यानी फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद अगर आप देखो तो दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए। चार्ट रीडिंग के हिसाब से भी हमारी ट्रेड परफेक्ट है, और एफ के हिसाब से भी हमारी ट्रेड यहाँ पे परफेक्ट लगी हुई है। लेट्स सी यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या ये ट्रेड हमें लॉस कराती है, प्रॉफिट कराती है, वो अभी देखना है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना किसी और पेयर की, तो डिफरेंट पेयर पे ट्राई करूँगा, और डिफरेंट पेयर पे आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट पेयर पे हम लोग कैसे नॉलेज को साथ लेके ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि हर एक पेयर उस तरीके से मूव नहीं करता है जिस तरह हम चलाना चाहें उसको, बट हर पेयर एरर भी नहीं देता है, ठीक है। चार तीन दो एक, एंड यहाँ पे ये रेड क्लोज, ठीक है। उस हिसाब से एफ के हिसाब से भी विन है, एंड दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, चार ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से भी ये विन है। किसी और पेयर में चलते हैं, एन जेड डी जे पी वाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है, वो तो बहुत पीछे होगा लेवल, क्योंकि यहाँ पे कोई वीक नज़र नहीं आ रही। ये एक लेवल है, लेवल
स्ट्रॉन्ग है वैसे तो, जब लेवल का ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ पे रिवर्सल देगी। चलो मैं एक लाइन लगा के आपको ये भी सिखा देता हूँ, मिक्स आपको सब कुछ बता रहा हूँ, हालांकि आपने सीखा पहले से हुआ है। जिसने मेरी वीडियोस देखी है उसको पता है कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको A to Z सब पता है। अब मैं एक लाइन लेता हूँ, मैं लगाता हूँ इसको यहाँ पे जहाँ पे रेड कैंडल भी है, ये देखो। उसको छोड़ दो, गैप अप उसने दिया हुआ है उसको छोड़ दो, मैं लगाऊंगा यहाँ पे। अब अगर ये सिंगल कैंडल इसको ब्रेक कर देती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल अच्छे वॉल्यूम से, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल के चांसेस हैं। देखते हैं ये कहाँ पे क्लोज होता है कहाँ पे नहीं। 4 3 2 1, ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। देखो मैंने कहाँ ट्रेड ली और मेरी कहाँ पे ट्रेड लगी है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। बट अब यहाँ पे डाउन की ट्रेड के चांसेस 90% इसलिए हैं क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। दोनों अगर कैंडल्स को देखो, इस कैंडल में सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, देखो पूरे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, और इस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग थे। मतलब यहाँ तक कि एक रेड कैंडल थी, बायर्स ने कन्वर्ट किया था, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेक होता है मार्केट में रिवर्सल आता ही आता है। तो इस लेवल को मार्क किया, अगर इससे पहले कहीं पे रिवर्सल आ जाता है, यहाँ कहीं पे क्या आ जाता है रिवर्सल, तो हम लोग अप साइड की ट्रेड करते हैं, मतलब कि अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे हम लोग करते। बट यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड की है कि लेवल का ब्रेक हुआ है तो एक रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी किस चीज़ की, चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से एक लेवल की ट्रेड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, वहाँ पे हमने मार्क किया एंड वहाँ पे हमने ट्रेड ली, एंड जो कि हमें प्रॉफिट देखने को मिल रही है। ये देखो रिफंड हो गई, एक लॉस हो गई, वो हमारी एंट्री गलत हुई थी। ठीक है, अब लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है तो इट मीन्स ये भी एक अप मूवमेंट दिखाएगी। चार्ट चेंज करते हैं, यूएसडी बीआरएल। यूएसडी बीआरएल के हिसाब से भाई ये एक लेवल था जहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी, अगर ये ऊपर जाती है तो मैं यहाँ पे डाउन साइड की काफ़ी सारी ट्रेड्स करूँगा। देखो जब कभी आपके किसी लेवल का ब्रेक होता है, ये हमारा है लेवल, अगर मैं लाइन लगा के आपको बताऊं, ये क्या है हमारा लेवल, वेट करना, ये हमारा लग गया लेवल, ये जहाँ पे सारी विक्स, ठीक है। अब इस कैंडल ने इसको क्या किया है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना है, रिट्रेसमेंट कैंडल जो कि सेम डायरेक्शन में बने। इस कैंडल ने आपके लेवल का ब्रेक किया, याद रखना कि लेवल तक पहुंचने तक वहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं होना चाहिए, मतलब रिवर्सल पहले ना आया हो। उसके बाद जब मार्केट लेवल का ब्रेक करे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल बने, उसके बाद आपने रिवर्सल की ट्रेड करनी है। चलो पेयर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट लेवल तक मार्केट बॉडी से टच नहीं किया, विक्स से टच किया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अप साइड की ट्रेड करूँगा। बॉडी से टच नहीं किया तो चार्ट एल्गोरिदम के हिसाब से मैंने यहाँ पे अप साइड की, चलो कुछ यहाँ से ले लेता हूँ, ट्रेड ले लिए हैं। अगर मैं अब लाइन लगाऊँ और आपको बताऊँ कि क्यों लिए हैं, तो रीज़न कुछ इसके पीछे की ये है कि इसने लेवल से पहले रिवर्सल दिया है और लेवल को बॉडी से टच नहीं किया है। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे रखूँ ताकि हमें नज़र सही से आए, तो वो लेवल है हमारा ये, ठीक है, ये मैंने लगा दिया लेवल। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने 2 बार रिवर्सल दिया है, रिवर्सल के बाद भी अगर आप चेक करो तो मार्केट ने, मतलब अच्छा चलो एक और चीज़ यहाँ पे अभी लाइव एग्जांपल बन रही है तो आपको दिखाऊंगा कि लेवल से पहले रिवर्सल आया है, तो क्या अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करें तो क्या देखने को मिलेगा। 3 2 1, अभी मैं 2 ट्रेड करता हूँ अप साइड की। अगेन अगेन मैंने देखो यहाँ पे ये था हमारा लेवल, लेवल का मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर देखो तो रिवर्सल भी देखने को मिले हैं। जब रिवर्सल हमें पहले नजर आए तो मैंने यहाँ पे अप साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। हालांकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे सेलर्स का मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको पीछे करूँ तो पीछे अगर कोई लेवल होगा तो वहाँ पर हमारे से गलती हो सकती है। हाँ एक चीज़ है जो हमने नोट नहीं की, वो ये कि अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं प्लेस करूँ, तो देखो ये थी हमारी लिक्विडिटी जो इस कैंडल ने हंट की, क्योंकि मैं अभी लेवल्स ही देख रहा था और लेवल की बेस पे ही मैंने ट्रेड लिया। खैर वहाँ पे रिस्क मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अब ये था लिक्विडिटी को जैसे ही मार्केट ने हंट किया है, उसके पीछे कोई इतना बड़ा लेवल नहीं था और मार्केट वहाँ से डायरेक्शन में, मतलब कि डाउन डायरेक्शन में आ गया। मार्केट अप डायरेक्शन में किस डायरेक्शन से जाएगी, मार्केट यहाँ से अप हो सकता है। अब ऊपर वाली लाइंस हमारे किसी काम की नहीं है तो मैं उसको कर देता हूँ रिमूव एंड इसको कर देता हूँ अच्छे से प्लेस। यहाँ कहीं पे मार्केट जो है रिवर्सल दे सकता है इन जगहों से, मतलब इसके अंदर कहीं भी जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिलेगी। मैं
पेयर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ग्लिच भी शो हो रहा है, क्या कहने हैं इसके नेटवर्क के। 25 अब हमें शो ही होता ही रहेगा। यहाँ पे अगर रिवर्सल आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडल एक अप डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर रिवर्सल आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडल एक अप डायरेक्शन में बनेगी। वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हर पेयर डिफरेंट मूव करता है और आपने देखना है कि कौन सा पेयर अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आपने उस पेयर पे ही अच्छे से ट्रेड करनी है। यहाँ पे रिवर्सल नहीं आ रहा है तो हम लोग अभी कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर रिवर्सल आ रहा है तो एक ट्रेड करेंगे कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की, ठीक है। 3 2 1 रेड कैंडल क्लोज, ठीक है। मैं यहाँ पे अप साइड की कुछ ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपसाइड की क्यों ट्रेड प्लेस की, हालांकि देखो तो रेड ने ग्रीन को इंगल्फ किया हुआ है और सेम उसी लेवल से मार्केट में रिजेक्शन आई है। ये जो रेड कैंडल बनी है उसी पॉइंट से बनी है। बट मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट को अगर एक रिवर्सल यहाँ पे दिया है, 3 4 कैंडल बना के बैक टू बैक मार्केट को इस लेवल तक जाना चाहिए। इस लेवल तक क्यों जाना चाहिए कि पहले जाए लेवल तक, लेवल के बाद अगर सेम क्लोज नहीं कर पाता है तो लिक्विडिटी, जो ये वाली लिक्विडिटीज़ है मार्केट में, मार्केट उसको हंट करे, ठीक है। मार्केट उसको हंट करे और उसके बाद अपने करीबी किसी भी पीओआई लेवल तक आए। ये जो मार्केट गैप्स बना के जाता है ना, यही है आपके पीओआई, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाती है, आपको डिफरेंट पेयर पे डिफरेंट तरह से ट्रेड करके दिखाया। अब आप देख सकते हो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और अगर मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ तो मैं कभी भी लॉस में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये रिस्की है तो वहाँ पे मैं रिस्क कम लेता हूँ। आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करें, अच्छे से सीखे, फिर भी समझ नहीं आता है तो भाई इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे आएँ, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी आके मेरा नंबर लेके मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। कोर्स वगैरह भी आप लोग बाय कर सकते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।